हे फ्यूचर वाइफ, दिस मैसेज इज़ फॉर यू। बाकी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको हम अपने ऑडियंस कहते हैं, उनको हम अपने रिश्तेदार समझ सकते हैं, जिनके सामने मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मेरे लेफ्ट कान से मुझे ना बहुत कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं वीडियो में आ रही होंगी या नहीं, बट वो इग्नोर करते हैं। अभी मेन फोकस है यू। मुझे पता है ये वीडियो तुम खुद से तो देख नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना खास नहीं है। अगर है भी तो ठीक है, अगर देख लोगी तो सही है, लेकिन बट आई वॉन्ट टू शो यू दिस वीडियो, और अगर तुम नहीं भी देखोगी तो दिखा दूंगा, so that doesn't matter. So I just want to say that you will be the most important thing of my life. In fact, you will be my life, my wife. Let's cut some fruit with our knife. I'm sorry, rhyming करने के चक्कर में मैंने ऐसी बातें बोल दी, but you will definitely be the most important thing of my life. 19 years का हो गया हूँ, अभी तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आया, और बाई चॉइस नहीं आया। मैं आ सकता था रिलेशनशिप में, बट वो ना 2-3 बार प्यार का चक्कर, वो सब मुझसे नहीं होता। एक ही बार होगा, तो मैं इंतज़ार कर रहा था, और मैं जानता था कि मैं जब छोटा था तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, मतलब मेरे पापा की बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स आते रहते थे, तो मैं जानता था इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी इन अ रिलेशनशिप। मेरे पास काफ़ी सारे चांसेस थे, लेकिन मैं नहीं आया। बहुत सारे और भी रीजंस थे जो मैंने अपनी वो आई एम 19 बट आई नेवर बिन इन अ रिलेशनशिप वाली वीडियो में बताई है। बट या, यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ। आई वुड लाइक टू स्पेंड माई टाइम विथ यू, और वो टाइम जो मेरे को उस टाइम मिलेगा ना, वो उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा हार्ड वर्क, मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट I would always want you to be happy because I have a beautiful heart and I want to show the heart to the whole world. But you are my world, so I want to show my heart to you, uh, and that's important. Daily सुबह उठ के ना मैं ये कोशिश करूँगा कि I say this to you. ये चांद कहाँ से खिला है, क्या बताऊँ, तू जो मुझे मिला है। अभी तो चांद नहीं खिला है, अभी तो धूप भी नहीं दिख रही है, और मेरे को सूरज भी नहीं दिख रहा, बट या this is what is going to happen. I'm going to be myself in front of you. I'm going to be myself in front of the whole world. But मेरा थोड़ा सा सेल्फ जो पूरे वर्ल्ड से हिडन रहेगा, वो सिर्फ तुम देख पाओगे, पाओगी। मुझे समझ नहीं आता तुम बोलूँ, आप बोलूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी रिलेशनशिप में आया नहीं, और मैं ऐसे बहुत ज़्यादा वो एक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा जो सुधरा हुआ बच्चा टाइप, ऐसा कोई एक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, या मैं वांट बी एक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। द ओनली थिंग दैट आई वांट बी योर हस्बैंड। दिस मैसेज वाज फॉर माई वाइफ, जो मेरी फ्यूचर वाइफ है। ये अब प्लीज़ जितने भी ऑडियंस से देख रहे हैं, आप मत लो ये मैसेज, बिकॉज आई एम स्ट्रेट, आई लाइक गर्ल्स। काफ़ी ज़्यादा ही अकेला हो गया हूँ मैं आजकल। कल तो कुछ ज़्यादा ही अकेला महसूस कर रहा था, और मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये मेरे को हेल्प करता है थोड़ा ना एस्केप करने में। जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं भी रिलेशनशिप में आऊँगा कभी, मेरी भी कभी गर्लफ्रेंड होगी, और मैं जानता हूँ, मैंने काफ़ी सारी मेरी ऐसी लड़कियाँ दोस्त हैं जो मुझसे पूछती हैं, तू गर्लफ्रेंड बनाएगा या नहीं बनाएगा। वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, मतलब मेरे से ज़्यादा मेरा दोस्त एक्साइटेड है मेरे रिलेशनशिप में आने के, क्योंकि मैं आज तक रिलेशनशिप में नहीं आया। जो लोग या जो दोस्त मुझे 7-8 साल से जानते हैं, वो भी मुझे ये कहते हैं कि तू अभी तक नहीं आया रिलेशनशिप में, और जो अभी मुझे नए भी जानते हैं, वो भी मुझे ये कहते हैं तू अभी तक नहीं आया रिलेशनशिप में। तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं और मेरे नए दोस्त हैं, वो सारे मुझे बस एक ही बात कह रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था मैं कुछ ज़्यादा ही अकेला हो गया हूँ, लेकिन मतलब एक बात मैं और कहना चाहूँगा तुम लोग को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अकेले आने की आदत है साहब, झुंड तो मेरे आगे पीछे मंडराता है मेरी एक झलक पाने में। डैम, अच्छा था, बट शायद अभी ट्रू नहीं है ये, बट होगा, और मैं ऐसा सोचना चाहता हूँ। This might sound a little bit cringe, but I just want to say that I would like to smell her, and she would be like the second oxygen for me. If one day the oxygen gets over from the whole world, I'd still be alive smelling her. और अभी बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि फिर वो कैसे जिंदा रहेगी, तो वो भी जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं अलाइव रहूँगा, तो वो भी अलाइव रहेगी, we'll die together. At least I would like to believe that. बिलीव से याद आया, कल ही मैंने ना लोनलीनेस के, कल या परसों मैंने लोनलीनेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। वो ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, बट एक्चुअली मैं थोड़ा कभी कभी इंजॉय करता हूँ, और कभी कभी मैं खुद ज़्यादा लोनली फील करने लगता हूँ। और ये एक ऐसी टाइप की फीलिंग है ना, जो आप इससे ना दूर नहीं भाग सकते। तो कल मेरे साथ वो हुआ, एंड आई वाज फीलिंग वेरी लोनली। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ये वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी थिंकिंग अबाउट यू, जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता। करते हैं। फिर मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या कहूँ। I know I'm sounding delusional or wannabe, but trust me, I am wannabe your life partner, और किसी का wannabe नहीं। And it will be my pleasure। ये देखो, वापस ये कंस्ट्रक्शन वाले स्टार्ट हो गए। पता नहीं, जब भी मैं कुछ ऐसा बोलने जाता हूँ ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो मुझे अभी कहते हैं कि ये सब तो बाद में होता रहेगा, फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर ओन लाइफ, एंड I'm trying to do that।
You know, for the people who are watching this, you can call me cringe, you can call me kid, or bro wants female attention, but मैं कल कुछ ज़्यादा ही टेंशन में था, मैंने कहा था ना। तो ऐसे फ्यूचर में अगर मुझे कोई टेंशन होगी तो मैं अपनी बेटर हाफ के पास जाऊँगा। अभी तो है नहीं, तो मेरा मैसेज ही चला जाएगा अगर मतलब गलती से यूट्यूब के एल्गोरिज्म ने रेकमेंड वगैरह कर दिया। क्योंकि परसों मेरे को मैसेज आया मेरे एक दोस्त का कि उसने मेरी वीडियोज़ देखी, मैं थोड़ा सा शॉक सा हो गया था कि डैम। तो मैं नहीं, मेरा मैसेज ही सही वही चला जाएगा तब तक। फ्यूचर में तो मेरे को जाना ही होगा, बट दैट्स वाई you know I dream a lot, and I dream with my open heart, and the most important thing that I will dream is I would dream to have a time with you, dream to spend my time with you, and dream to celebrate life with you. So I dream in real life, not in my sleep. मेरी आंखें ऐसे खुली रहती है और मैं ड्रीम कर रहा होता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं स्टिल बैठा होता हूँ, तो मैं कभी कभी कुछ चीज़ें सोच रहा होता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कुछ नहीं सोच रहा होता, ऐसे बस स्टिल बैठा रहता हूँ। क्योंकि मुझे ना वो ड्रीम्स आ रहे होते हैं, वो जगह जगह जैसे, वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। 90% ऑफ माई ड्रीम्स आर एक्चुअली अबाउट मी, एंड 10% ऑफ माई ड्रीम्स आर अबाउट यू, and I'm working hard 100% so that we don't have the money worries, and I can buy you whatever you want. That's the point of my life. That will be the point of my life, and that will make me really happy. Seeing the smile on your face, it would melt my heart. मेरे हार्ट के चार पार्ट्स जो हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जो दिल है ना वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई के लिए, और वो पहली पार्ट में इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता वो लोग एक दूसरे से दूर रहे। दूसरा पार्ट मेरे दोस्तों के लिए। तीसरा पार्ट विल बी रिजर्व फॉर यू, और चौथा पार्ट इट एक्सटेंड्स, वो और पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड होते रहता है जब भी वो लोगों की तकलीफ़ें देखता है। सो आई ऑल्सो वांट टू हेल्प पीपल, एंड आई वांट टू ओपन some foundations, and that's also one of my dreams, and that will be our dream. I also want to take you to a lot of places where you want to go. I want to travel with you because I think I love traveling, and it would be amazing if I travel with you, and I want to spend my time with you there. I want to take you to all the places you want to go in the world. I want to treat you the best, not like the rest, but I want you to rest on my chest, naked without any vest. I'm sorry, forgive me, but yeah, it is what it is. I would want to give my attention to you. I would want to spend my late nights talking to you. I would want to spend my late nights talking about you, looking at you, looking at the stars and the moons, and comparing them to you, because you would be more beautiful than everything at that particular moment of time, because you would be the most important thing of my life. I would never expect anything from you because it's your life and you're my life. और आई जस्ट वांट टू से दैट मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही जेलस हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, और मैं अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आया, लेकिन मुझे ये बात पता है। तो यू नो इट्स आई एम अ जेलस गाय, but I love also, and that is important. I would always want you to be mine at 9 in the evening, 9 in the morning. It doesn't matter. The only thing that would matter is you. If you ever decide to ask me what I love about you the most, I would say that I love the way you breathe, I love the way you eat, I love the way you blink your eyes, and the way you exist. Because I would absolutely love everything about you, because my definition of love is your name, and that does justice. मैं कह रहा हूँ ना, मैं ऐसी ऐसी बातें बोल रहा हूँ, अगर कोई बाहर भी सुन रहा होगा या कुछ मेरे रूममेट्स अगर कोई अभी भी सुन रहे होंगे ना ये सारी बातें, तो वो सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इतनी क्रिंज बातें क्यों कर रहा है। बट दिस इज नॉट क्रिंज, this is my true self, you know, and I just wanted to say this because it is important, और कभी ना कभी तो कहना ही था। मैंने कहा था ना कि अगर मैं भी नहीं पहुंच सकता तो मेरी बातें ही पहुंच जाएंगी, एंड that would be important for me. अगर नहीं भी पहुंचेंगी तो I'd like to believe that पहुंच जाएंगी, because I'm a very positive guy, and पॉजिटिविटी तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ ना, प्यार इतना भरा है ना मेरे दिल में, बस कोई मिलने की देरी है, बस दिखाने की देरी है। मैं बताता हूँ मैं क्या क्या इमेजिन करता हूँ, ठीक है। मैं गाने सुनता हूँ तो मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि तू लव सॉन्ग सुन के इमेजिन क्या करता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना वो लव वाले गाने सुनता हूँ, वो बॉलीवुड रोमांस हो गया, या यू कॉल सम हॉलीवुड सॉन्ग्स। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ लव सॉन्ग्स, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई इमेजिन अबाउट यू। आई इमेजिन अ वाइट फिगर इन द सेंस, वो जो सपने में नहीं आती, वो जिसमें वाइट स्पार्कलिंग लाइट जलती है। तो हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या क्या चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं घर में रहूँ तो मेरा घर ज़मीन पे हो, ख्वाब आसमान में, पर घर ज़मीन पे, क्योंकि मैं बचपन से ना अपार्टमेंट्स में रहा हूँ, तो आई वांट टू हैव अ हाउस जो ज़मीन पे हो। सो सबसे पहले मेरी जो घर होगा उसका जो एंट्रेंस होगा उस पर तुम्हारी दोनों आंखें बनी होंगी, तुम्हारी इन द सेंस आई एम टॉकिंग टू माई फ्यूचर वाइफ। सो 2 आंखें, उसके बाद सामने गार्डन,
इट वुड हैव योर स्टैचू इन इट, तुम्हारा ऐसे स्टैचू होगा उस पर। आई डोंट नो, जब भी मैं स्टैचू के बारे में सोचता हूँ ना, वो ब्लू कलर का स्टैचू मेरे दिमाग में आता है, पता नहीं क्यों, बट हाँ, आई वुड ऑलवेज वांट टू बिल्ड यू अ स्टैचू देयर। और उसके बाद जब हम अपने घर के अंदर घुसेंगे, क्योंकि बहुत लंबा बहुत बड़ा गार्डन होगा, उसके बाद जब मैं अपने घर के अंदर घुसूंगा तो मेरे जो घर के स्टेयर्स होंगे उस पर तुम्हारे फुटप्रिंट्स होंगे, इट विल हैव योर फुटप्रिंट्स ऑन इट। एंड व्हेन यू क्लाइंब, रेड 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 कलर में होंगे फुटप्रिंट्स, यू नो, वो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार रेड कलर आता है, तो मैं वही कहना चाहता हूँ, वो जो सीढ़ियाँ होंगी उन पे एक एक करके ऐसे फुटप्रिंट्स होंगे, क्योंकि फिर अच्छा लगेगा। तो ये तो थी सीढ़ियों की बात। उसके बाद जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाओगे तो फिर एक रूम बनाना चाहता हूँ मैं, डेडिकेटेड, जिसमें बहुत सारी फोटोज होंगी मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड जो भी है उसकी। और वो रूम में अगर मैं जब भी उदास होऊंगा ना, उधर जाके मैं बैठ जाऊंगा और लुक बड़ा फुल्ड वाली फीलिंग आएगी मुझे, और मैं वापस खुश हो जाऊंगा। घर के दरवाजे पे आंखें, गार्डन में स्टैचू, स्टेयर्स पे फुटप्रिंट्स, रूम में फोटो, दिल में तुम। बट या कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं जब भी वो गाना सुनता हूँ ना, इतनी सी बात है, तो मैं क्या इमेजिन करता हूँ वो बताता हूँ। मैं जब भी इतनी सी बातें सुनता हूँ तो आई इमेजिन सेलिब्रेटिंग माई गर्लफ्रेंड और माई फ्यूचर वाइफ्स बर्थडे। और मैं कैसे से इमेजिन करता हूँ, वो पटाखे वटाखे तो सब फोड़ते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं भी फोड़ूंगा, लेकिन आई वॉन्ट कि मैं ऐसे सेलिब्रेट करूँ कि बिलबोर्ड्स, यू नो व्हाट बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स पे आंखें हो, एक बिलबोर्ड्स पे ऐसे आंखें हो, हम लोग ऐसे ट्रैवल करके जा रहे हैं, ठीक है, हाईवे से, लेफ्ट साइड में बिलबोर्ड है, पता नहीं लेफ्ट की बोल रहा हूँ, बट हाँ, लेफ्ट साइड में एक बिलबोर्ड है जिसमें मेरी तो आंखें होंगी, माई फ्यूचर वाइफ, माई फ्यूचर गर्लफ्रेंड जो भी उनकी, उसकी जो भी है। और उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो राइट साइड में एक और बिलबोर्ड होगा, और उस बिलबोर्ड पे लिप्स। और फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक और बिलबोर्ड होगा, और उस बिलबोर्ड पे पूरा चेहरा। और थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर वो पूरी बॉडी विद फेस, आई मीन फुल बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब फुल पोर्ट्रेट फोटो, आई एम सॉरी। और उसके सामने लिखा होगा हैप्पी बर्थडे। और ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, उसके बाद हाईवे से नीचे उतर जाएंगे, हाईवे से नीचे उतरने के बाद फिर मैं कहीं और लेके जाऊंगा, एक ऐसी जगह इमेजिन करता हूँ जहाँ पर ओपन ग्राउंड हो, ठीक है, ताकि फिर जब हम कार या जिससे भी हम जा रहे हैं उससे उतरे तो फिर आसमान से एक ना एरोप्लेन सा जाए, और उसका पीछे से जो धुआं छूटता है ना, या जो स्मोक छूटता है, उससे ऐसा लिखा है हैप्पी बर्थडे, और फिर जो भी नाम है, एंड हार्ट। And I want to celebrate her birthday like this. I want to make her feel special because she will be the most important thing in my life. She would be special. And yeah, this is how I imagine इतनी सी बात है गाना. Yeah, this is how I imagine my love songs right now. तो मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, मुझे बोलने में भी awkward लग रहा है, लेकिन मैं जिन दोस्तों के साथ या जिन लोगों के साथ रहता हूँ ना, वो ये सारी बातें बार बार कहते रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं कह दूँ। काफ़ी मेरे दोस्त हैं, ये कहते हैं कि हम इतने बच्चे करेंगे, इतने बच्चे करेंगे। मेरे हिसाब से मुझे जितनी मेरी वाइफ को चाहिए होंगे, और अगर उसको नहीं चाहिए होंगे तो नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स हर बॉडी एंड आई वुड ऑलवेज वांट दिस। दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट द किड्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, और वो लेट नाइट टॉक्स आई एन्जॉय अ लॉट। अभी मतलब खुद से ही बातें करता रहता हूँ, तो उसमें इतना एन्जॉय कर रहा हूँ, तो जब किसी और से करूँगा तो कितना ज़्यादा एन्जॉयमेंट होगा। तो या आई वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, बट आई विल बी ऑनेस्ट, ये सारे जितने भी सपने हैं ना, ये सब सच सब तभी हो सकते हैं व्हेन आई स्टार्ट टू अर्न, एंड आई हैव अर्न सम मनी इन माय लाइफ। अभी अभी मैंने कुछ कमाए पैसे, आई एम नॉट गोना लाई, बट यू नो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग हार्ड, एंड दैट्स व्हाई मैं अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, बिकॉज मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ रिलेशनशिप, एंड आई ऑलवेज बिलीव दिस, एंड आई थिंक आई विल बी सक्सेसफुल। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मुझे ये प्रूव करना है, मुझे वो प्रूव करना है। आई बिलीव दैट जब आप कुछ नहीं होते पूरी दुनिया के लिए, तब सिर्फ आपको पता होता है आप कुछ हो खुद के लिए, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि फिर अगर आप अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस दोगे, या मैं अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो फिर मुझे पता है कि सामने वाले लोग अगर मुझे इंपॉर्टेंस दें या ना दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दैट आई विल बी सक्सेसफुल। मेरे लिए तुम काफ़ी हो, और तुम्हारे लिए मैं काफ़ी होने की कोशिश करूँगा। तुम्हारी सारी गलतियाँ सहूँगा। मैं बताऊँ, कितना भी बोलो ना, इस टॉपिक पे हमेशा कम लगता है, क्योंकि ये सारी इमेजिनेशंस हैं, और अभी तक ये सारी प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं हुई है। मैं जितने भी दोस्तों से ये सारी बातें कहता हूँ, हमेशा ये कहते हैं कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, हम एक बार रिलेशनशिप में आ गए हैं, और पहली बार जब कोई रिलेशनशिप में आता है तब तक सब यही सोचते हैं, उसके बाद सबके ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैं ये मानना चाहूँगा कि अगर मैं पहली बार रिलेशनशिप में आ रहा हूँ तो वो आखिरी बार हो। और आई वॉन्ट टू बी अ वन गर्ल मैन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वॉन्ट टू बी अ मैन बिकॉज आई एम अ मैन, बिकॉज आई लाइक गर्ल। फिलहाल अभी पता नहीं तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, बट जो भी हो, मेरी ना होकर भी मेरी हो।
टू द पीपल आर वाचिंग दिस, और जो ये सोच रहे हैं क्रिंज लग रहा है, हेट करने का मन कर रहा है, वांना बी है, ही इज ट्राइंग टू बी कूल, आप लोग हेट कर सकते हो। मैं जानता हूँ अगर मैं नहीं भी कहता तब भी आप लोग कर सकते थे, या आप गलत मैसेज कर सकते थे। गलत नहीं है, वो सही है, आपके लिए सही है तो वो सही होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि 1 बिलियन, 100 मिलियन, 200 बिलियन, 100 बिलियन, इतनी नेटवर्थ चाहिए मुझे। बट मैं ऐसा नहीं हूँ, आई डोंट लिमिट माई सेल्फ। खोने को कुछ नहीं, पाने को सारा जहाँ, आंखें खोल कर देखो, मैं हर जगह देखूंगा तुम्हें यहाँ वहाँ, चाहे तुम मुझे पसंद ना करो या मुझे पसंद करो, यू कैन सी मी एवरीवेयर, एवरीवेयर। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना बड़ा बनना है कि मुझे अपनी खुद की एडिट्स ना बनानी पड़े। अगर मैं ऐसे सड़क पे नॉर्मल कुर्ते पजामे में भी चल रहा हूँ, जो कि बहुत कंफर्टेबल है एक्चुअली, तो मुझे लोगों को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, लोगों को अंदर ही अंदर पता हो कि इसके पास इतना पैसा है या ये है। सो आई वॉन्ट टू बी एंड आई वॉन्ट टू लिव लाइक दैट। फिर से मैं अपनी बातें करने लगा। मैं जानता हूँ मैं अपनी बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मैं खुद हूँ। लेकिन ये मैं अपनी बातें इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि फिर एक टाइम आने के बाद मैं खुद से बोर हो जाऊँ, और वो टाइम तभी आएगा जब मैं किसी और से मिलूँगा, एंड फिर मैं सिर्फ उसके बारे में बातें करूँगा। इसलिए मैं ना अपनी वाली बातों का कोटा अभी पूरा कर ले रहा हूँ। एंड हे फ्यूचर वाइफ, डोंट वरी, शायद मैं अभी उतना खास नहीं दिख रहा, या शायद मैं अभी उतना खास नहीं लग रहा, बट ट्रस्ट मी, इन द फ्यूचर आई एम गोना बी समवन। एंड तो अभी उतना खास नहीं दिख रहा, थोड़ा ना टेंशन सा है लाइफ में, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट अभी जानबूझ के आई ड्रेस मिनिमल, बिकॉज गलती से अगर थोड़ा ज़्यादा पहन लेता हूँ तो आई बिलीव दैट डैम यू लुक गुड। दैट्स वाई आई बिलीव ड्रेसिंग इन मिनिमल। मिनिमल पता नहीं सही वर्ड है या सही शब्द है इसके लिए या नहीं, बट या आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एंड आई विल ऑलवेज बी विथ यू। I want to take the command of my life so that we can live every day like a gift. We can live and celebrate every day. And people say that life doesn't give you choices, but if you command life, it asks you for choices. And I command life to uh, give me the life that I've always desired since I was a kid and since I was a child. And I know this will happen, and I know we will live happily. That's it. This is it. इतना ही मुझे कहना था, एक्चुअली इससे ज़्यादा कहना था, लेकिन अभी कहूँ किसको समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं कैमरा लेके बैठ गया, इसलिए कैमरा के सामने कहने लगा। बट ऑलवेज बी हैप्पी एंड try to live your life happily, keep smiling and try to help people because everyone matters, and see you in the next video. और जाने से पहले थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स। मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े, मैं ऐसे कल सोया था ना, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी वो पिछली वाली कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर गई, और ये वाली जो मतलब अभी वो लोनलीनेस पे डाली थी वो उतनी अच्छी नहीं गई। तो आई वाज सैड, और मैं कल कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। दैट्स वाई मेरे घर वालों ने भी कॉल किया, तो आई डिडंट टॉक टू देम, मतलब इतना दिल खोल के बात नहीं कर पाया, बिकॉज आई वाज वेरी सैड। आई वाज नॉट सैड बिकॉज ऑफ द व्यूज़, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। वो कॉलेज में आजकल जाना मुझे पसंद नहीं आ रहा है यार। मैं बस जाके बस बैठ रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इतनी सारी बातें चलती हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग ना पूरा कॉलेज घूम के आ गया है। और कॉलेज वालों ने लिफ्ट दिया, लेकिन लिफ्ट से नहीं जाता, सीढ़ियों से ही चला जाता है। कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा रिलीफ पाने के लिए मैंने वीडियो बनाई, एंड आई ऑलवेज वांट टू से दिस। और दैट्स इट, दैट्स इट, थैंक यू। ओ शिट, वापस भूल गया। या थैंक यू पल्लवी, थैंक यू फॉर योर एडवाइसेस। मैंने आपके एडवाइसेस पढ़े जो आपने कमेंट्स में लिखे थे, एंड पता नहीं पल्लवी आपका नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, बट जिनका भी नाम है बहुत अच्छा नाम है, बिकॉज मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली मैम का भी नाम है। बट yeah, thank you so much, and yeah, I'm trying to implement what you've asked, and I'm trying to write scripts, और उसके हिसाब से फिर वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मैं स्क्रिप्ट इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं लिख भी लूँ तो मैं फिर कैमरा के सामने वही बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है, तो फिर मैं सोचता हूँ फिर लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। वो थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन से बस बोलता हूँ। अगर मैंने, जैसे अभी मेरे हाथ में नहीं है, तो अगर मैं ऐसे बुक रख के इधर पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं बोलूँगा वही जो मेरे दिमाग में आएगा, भले मेरे हाथ में लिखा हो कुछ। तो I'll try and intro outro पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कैसे दूँ, बट मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में दूँ। बट या, आई हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।